किसान भाई, गुलाबी सुंडी से तो सब कपास के काश्तकार वाकिफ ही होंगे। ये कपास को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा है। ये खालिस एशिया का कीड़ा है, मगर ये एशिया के अलावा अमेरिका का सबसे बड़ा दर्द सर भी बना हुआ है। ये कीड़ा कपास को दो तरह से नुकसान पहुंचाता है। एक, जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तो इसके बच्चे, जिन्हें लार्वा कहा जाता है, वो रस चूसते हैं। और दूसरा, जब ये सुंडी की हालत में हो तब ये टिंडे में मौजूद वेनोला को खा जाते हैं और मुकम्मल टिंडा बर्बाद कर देते हैं। बीटी कपास के आने के बाद इस बात की उम्मीद थी कि कपास की दूसरी सुंडियों की तरह इससे भी जान छूट जाएगी, मगर हैरानकुन तौर पर बीटी कपास पर इस सुंडी ने कमाल की मुज़ाहमत दिखाई और मुसलसल कपास को बर्बाद करती चली आ रही है। अगरचे मौजूदा दौर में पिंक रेजिस्टेंस वैरायटीज़ पर काम हो रहा है, जिनमें गुलाबी के खिलाफ अच्छी मुज़ाहमत मौजूद है, मगर मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए इन पर भी हल्की फुल्की स्प्रे करना पड़ती है। कपास पर इसका हमला साल में 2 बार होता है। एक अगेती फरवरी मार्च वाली काश्त पर अप्रैल और मई में, दूसरी मौसमी काश्त और अगेती दोनों पर अगस्त और सितंबर में। ताहम लगातार जुलाई में बारिशों की सूरत में जुलाई में भी इसका हमला हो सकता है, मगर अगस्त में इसका हमला होना रूटीन होता है। अक्सर किसान इसके हमले को पहचान नहीं पाते, क्योंकि इसकी मादा परवाना कपास के फूल के अंदर बैठकर फूल को मधानी नुमा शक्ल में बना देती है और अपने अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलता है जो रस चूसकर जिंदा रहता है। और जब फूल टिंडे में तब्दील होता है तो यही लार्वा टिंडे में जाकर वहाँ गुलाबी सुंडी की शक्ल में तब्दील होता है और बिनोले को खाना शुरू कर देता है और पूरे टिंडे को बर्बाद कर देता है। इसके हमले की निशानदही के लिए कपास के फूलों की पेस्ट काउंटिंग की जाती है, और अगर मधानी नुमा फूल नजर आना शुरू हो जाएं तो स्प्रे लाजमी शुरू करवा दें। मधानी नुमा फूलों की शिनाख्त आप स्क्रीन पर दिखाई गई तस्वीरों से कर सकते हैं। कपास की फसल हो या कोई और, फौजी एग्रो पॉइंट करेगा हर कदम पर आपकी रहनुमाई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फौजी एग्रो पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अब बात करते हैं गुलाबी सुंडी को कंट्रोल कैसे किया जाए। किसान भाइयों, गुलाबी सुंडी का कोई दूसरा मुतबादिल पौधा नहीं है जहां ये अपनी ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा मुकम्मल करे, जैसे भिंडी पर सफ़ेद मक्खी वगैरह करती है। गुलाबी सुंडी अपनी ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा यानी कपास के बाद अपनी ज़िंदगी कपास की छड़ियों में मौजूद बकाया टिंडों और बिनोले में बतौर प्योपा गुजारती है। जीनिंग फैक्ट्रियों का कचरा भी इसकी ज़िंदगी के दौरानिया को पूरा करने में अहम किरदार अदा करता है। लिहाजा ज़रूरी है कि कपास की छड़ियों के बकाया टिंडों को ख़त्म किया जाए और जिनिंग फैक्ट्रियों के कचरे को मुनासिब ठिकाने लगवाने की कोशिश की जाए, जो फैक्ट्री मालकान के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। दूसरा तरीका जो कि आजकल इस्तेमाल हो रहा है वो जिनसी फंदे हैं, जो कि इनके परवानों को कंट्रोल करने में बेहतरीन है। तीसरा तरीका कीमियाई तरीका है। कीमियाई कंट्रोल सबसे मुयस्सर और काबिल अमल है। किसान भाइयों, याद रखें कि गुलाबी को बेहतरीन और मुकम्मल कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ तब किया जा सकता है जब आप इसके आने से पहले ही हिफाजती तौर पर स्प्रे करवा रखा करें। अगर ये आ गई तो इसका कंट्रोल बहुत मुश्किल और महंगा हो जाता है और नुकसान होने के इम्कानात भी ज़्यादा होंगे। यानी हम पेशगी स्प्रे करवा कर इसके आने को रोक कर ही मुकम्मल बच सकते हैं। अब आते हैं कौन कौन सी स्प्रे करवा कर हम पहले से ही इसके हमले को रोक सकते हैं कि वो हमारे खेतों में आए ही ना। किसान भाइयों, मैं पिछले 18 सालों से सिर्फ ट्राई एजोफास की स्प्रे करवाता आया हूँ। मैंने गुलाबी के खिलाफ सिर्फ इसी को सबसे मुयस्सर पाया है। 500 मिलीलीटर फी एकड़ ट्राई एजोफास की 8 दिन बाद लाजमी रिपीट स्प्रे से अपनी फसल को मुकम्मल तौर पर महफूज रखा है। अगस्त की 10 से रूटीन वाइज 8 दिन बाद लाजमी स्प्रे करवा कर इससे बचा जा सकता है। ये निस्बतन सस्ता मुयस्सर तरीका है जिससे मैं 100% मुतमईन हूँ। कुछ दोस्तों के बकौल ये सख्त स्प्रे है, मगर हर स्प्रे की अगर मुकर्ररा मिकदार ही इस्तेमाल की जाए तो उनके असरात बहुत कम होंगे। इसके अलावा बाइफेंथ्रीन, डेल्टामेथ्रीन, साइपरमेथ्रीन, बीटा साइफ्लोथ्रीन,
और लैम्ब्डा इसके हमले को पहले से ही रोकने के लिए बार बार स्प्रे की जाती है। मगर हमला हो जाने की सूरत में परफिनोफास के साथ साइपरमेथ्रिन, डेल्टा जमा ट्राइएज़ोफास, गैमा साइहैलोथ्रीन प्लस क्लोरीपेरिफास, बीटा साइहैलोथ्रीन प्लस ट्राइएज़ोफास, लैम्ब्डा प्लस ट्राइएज़ोफास के मिक्सचर के भी स्प्रे की जाते हैं। अब जो कि गुलाबी का मौसम शुरू होने वाला है, लिहाजा अपनी फसल पर खास ध्यान रखें।